दोस्तों, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री यानी कि बॉलीवुड पर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं, कई विवाद भी होते रहे हैं और कई बार बड़े बड़े लोगों ने बॉलीवुड और यहाँ होने वाली गंदगी पर अपना मुंह खोला है, बड़े खुलासे भी किए हैं। और अब इस बार फिल्म अभिनेत्री तनुश्री दत्ता एक कदम आगे बढ़ गईं और बॉलीवुड पर यहाँ के गैंगबाजों पर डिजिटल साजिश का आरोप लगा दिया। जी हाँ, ये नया नाम सामने आया डिजिटल साजिश का, और 7 समंदर दूर भी काम नहीं करने देने, मैनिपुलेट करने का आरोप जड़ दिया। तो क्या क्या कहा तनुश्री दत्ता ने, क्यों लगाए नए डिजिटल साजिश के आरोप, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं, चैनल के साथ जुड़कर हमारी ताकत बढ़ाएं और कमेंट में अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। तो तनुश्री दत्ता 2010 के दौर में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव रहीं और इस दौरान तनुश्री ने कई फिल्मों में काम किया। उनका काम और नाम ठीक ठाक भी हो गया था, लेकिन अचानक तनुश्री दत्ता विदेश चली गईं और अमेरिका जाकर सेटल हो गईं। हालांकि कई सालों तक तनुश्री वहीं पर रहीं और कुछ साल पहले तनु ने नाना पाटेकर पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए थे, मी टू के भी आरोप लगाए थे, और तब भी नाना पाटेकर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। और तब भी तनुश्री दत्ता ने बॉलीवुड पर उनका साथ नहीं देने आरोपी नाना पाटेकर का समर्थन करने का आरोप लगाया था। हालांकि तब तो मामला बंद हो गया, मगर इस बार तनुश्री दत्ता ने जो बातें कही हैं, जो खुलासे किए हैं, उसके लिए किसी सबूत की जरूरत ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये सब कुछ सबके सामने है और सब कुछ एक क्लिक पर उपलब्ध है। और तनुश्री दत्ता ने इसे डिजिटल साजिश करार दिया है, उनके खिलाफ घटिया हरकत तक बता दिया और यहाँ तक कह दिया कि इसी डिजिटल साजिश की वजह से उन्हें विदेश में यानी कि अमेरिका में भी काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि मुंबई तो वो आना नहीं चाहती, लेकिन अमेरिका में काम करना चाहती हैं और बॉलीवुड के साजिशों के चलते, यहाँ के गैंगबाजों के चलते वहाँ भी काम नहीं मिल रहा। असल में तनुश्री ने आरोप लगाया कि उनका इंग्लिश विकिपीडिया पेज बेहद खराब तरीके से एडिट किया गया है। इसमें उन्हें सिर्फ एक इंडियन मॉडल दिखाया गया है, जबकि वो मिस इंडिया यूनिवर्स रह चुकी हैं, मिस यूनिवर्स में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और बॉलीवुड स्टार और अभिनेत्री भी रह चुकी हैं और कई फिल्मों में तनु ने काम किया है, जिसमें से कुछ फिल्में हिट भी साबित हुई थीं। तनुश्री का कहना है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी विकिपीडिया पेज पर मेरा परिचय सिर्फ इंडियन मॉडल के रूप में दिया गया है और ये एक डिजिटल साजिश ही है। जी हाँ, तनुश्री ने आगे कहा, बॉलीवुड में कुछ बड़े बड़े फिल्मी घराने हैं, कुछ बड़े बड़े गैंगबाज हैं, उनके पास पूरी ऐसी टीम है जो कि डिजिटल स्पेस में इस तरह की गंदगी करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, दूसरों के काम को कमतर रखवाते हैं, क्योंकि विकिपीडिया का पेज कोई भी एडिट कर सकता है, बस उसे अपनी आईडी बतानी होती है। और तनुश्री दत्ता के मुताबिक बॉलीवुड के गैंगबाजों ने ही उनके विकिपीडिया पेज को एडिट करवाया और वहां पर सिर्फ मॉडल लिखवाया है, ताकि तनुश्री दत्ता को सिर्फ मॉडल ही कहा जाए, अभिनेत्री ना कहा जाए और उनको काम मिलने में भारी भारी दिक्कत आ जाए। अब तनुश्री यहीं पर नहीं रुकी, तनुश्री ने आगे कहा कि बॉलीवुड में ऐसे लोगों की, ऐसे गैंगबाजों की पूरी फौज मौजूद है और ये लोग किसी भी बाहरी शख्स को यहाँ सफल होना तो दूर, सेटल तक नहीं होने देना चाहते। और पहले जब मैं बॉलीवुड में थी तो मुझे काम नहीं मिलने दिया गया था, और अब मैं जब अमेरिका में काम करने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ जमने की कोशिश कर रही हूँ, तो मेरा विकी पेज बदल दिया जाता है, जो कि सबसे घटिया डिजिटल साजिश है और ये मेरे खिलाफ हो रही है। तनुश्री दत्ता का कहना है कि जब आपको दूसरे देश में काम चाहिए होता है तो लोग आपका नाम गूगल पर सर्च करते हैं और उसके आधार पर ही आपको जज किया जाता है, उसी के आधार पर आपको वेटेज मिलता है, उसी के आधार पर आपको काम की क्वालिटी भी मिलती है, मगर आपकी आइडेंटिटी ही गलत बना दी जाती है। अगर आपके डिजिटल स्पेस में ही आपके खिलाफ साजिश हो जाती है तो फिर आपके पास काम के ऑप्शंस बहुत कम बचते हैं। यही नहीं, तनुश्री ने कहा कि मेरे विकिपीडिया पेज पर न सिर्फ मुझे मॉडल दिखाया गया, साथ ही साथ कई तरह की गलत इन्फॉर्मेशन और भी एडिट की गई है। मेरे डेब्यू पर मेरी उम्र 55 साल दिखाई गई है, मुझे तमिल मॉडल लिखा गया है और ये सब कुछ बॉलीवुड में कुछ लोगों की शह पर हो रहा है, जो कि अब भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं और ये बात मुझे परेशान कर रही है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग इसे देखेंगे और मुझे और मेरा सपोर्ट जरूर करेंगे। अब तनुश्री के इस खुलासे के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है दोस्तों कि आखिर बॉलीवुड के गैंगबाज कितने बड़े और घटिया स्तर के लोग हैं, किस हद तक दूसरे को गिराने के लिए जा सकते हैं, जो कि आपके सामने ही है। अब यहाँ पर इन गैंगबाजों के सामने जो है, उनको तो ये परेशान कर ही रहे हैं, साथ ही साथ 7 समंदर पार भी ये लोगों को नहीं छोड़ रहे हैं, उन्हें भी काम नहीं मिलने देते और उन्हें भी बर्बाद करने की पूरी कोशिश करते हैं। और यही बॉलीवुड का सबसे गंदा सच है और डिजिटल साजिश के रूप में एक बार फिर से तनुश्री दत्ता ने इसे खोलकर सबके सामने रख दिया।
तो आपका इस पूरे खुलासे पर क्या कहना है दोस्तों? कौन हो सकता है वो घटिया गैंगबस जो इस तरह की घटिया हरकतों पर उतर आया? आप भी कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। दोस्तों, मुंबई से बहुत बड़ी और बहुत बुरी खबर है। लता मंगेशकर को लेकर खबर है। अचानक सुबह सुबह उनकी हालत ज्यादा बिगड़ गई है। पहले से ही उनकी तबीयत बिगड़ी हुई थी, लेकिन सुबह सुबह और ज्यादा क्रिटिकल हो गई। आईसीयू से सीसीयू में ट्रांसफर किया गया और हालत यह है कि अब उनसे मिलने से, बात करने से पूरी तरह से रोक पाबंदी लगा दी गई है। और खबरें तो यहाँ तक हैं कि लता मंगेशकर बिल्कुल आखिरी वक्त में है, किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है। तो क्या है पूरा अपडेट, डॉक्टर्स ने कितने घंटे का दिया है समय, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके लता जी के लिए दुआ जरूर करें। तो मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में लता मंगेशकर का कई दिनों से इलाज चल रहा है। कोविड के बाद उन्हें यहाँ लाया गया था और उसके तुरंत ही बाद उन्हें निमोनिया भी हो गया। हालात बिगड़ने लगे। हालांकि अभी 2 दिन पहले खबर आई थी कि उनकी हालत अब ठीक हो रही है, वो रिकवर कर रही हैं, लेकिन सोमवार की सुबह सुबह अचानक लता मंगेशकर की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। जी हाँ, तबीयत बिगड़ क्या गई, और ज्यादा खराब हो गई, क्रिटिकल कंडीशन आ गई। ब्रीच कैंडी अस्पताल के आईसीयू में लता मंगेशकर का इलाज चल रहा था और सुबह सुबह उन्हें अचानक सीसीयू यानी कि क्रिटिकल केयर यूनिट में शिफ्ट कर दिया गया। बताया जा रहा है कि उनकी हालत पूरी तरह से क्रिटिकल हो चुकी है, क्योंकि आईसीयू से सीसीयू में तभी शिफ्ट किया जाता है जब हालात बिगड़ जाएं, बेकाबू होने की तरफ हों, और इसीलिए कहा जा रहा है कि उनकी हालत क्रिटिकल है। डॉक्टर्स ने उनकी हालत पर अपडेट भी दिया है। डॉक्टर्स का कहना है कि लता मंगेशकर की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं कही जा सकती। हालांकि डॉक्टर ने साफ साफ तो बयान नहीं दिया, लेकिन इतना जरूर कह दिया कि पहले से और ज्यादा उनकी तबीयत बिगड़ चुकी है और उन्हें दुआओं की जरूरत है। बताया जा रहा है कि आईसीयू में उनकी हालत बहुत ठीक नहीं थी और अब तो और ज्यादा बिगड़ी है और डॉक्टर्स ने 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन के लिए उन्हें रखा है। 24 घंटे तक उन्हें गहन जांच में, गहन पूरी प्रतीक्षा में रखा जाएगा और इस दौरान उनकी पूरी हेल्थ पर नजर रखी जाएगी। माना जा रहा है कि अगले 24 घंटे में उनकी हालत का पूरा पता चल जाएगा और इस बारे में बहुत कुछ बुरा सुनने को भी मिल सकता है। जी हाँ, हालांकि डॉक्टर्स की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है, डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर लता जी के घर के करीबी लोगों का कहना है कि अब हालात ठीक होने वाले बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। हालात मुश्किल होते जा रहे हैं क्योंकि अब तो डॉक्टर्स ने किसी के भी मिलने पर पाबंदी लगा दी है। अब कोई भी लता मंगेशकर से मिल नहीं पाएगा, सभी के मिलने पर रोक है। यहाँ तक कि परिवार वालों को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं है। उनके वार्ड में, आईसीयू में जाने की इजाजत किसी को भी नहीं है। यानी कि साफ है कि हालात ऐसे हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है और उस कंडीशन में परिवार को मिलने देना डॉक्टर्स नहीं चाहते हैं। हालांकि अस्पताल के कुछ सूत्रों का कहना है कि लता मंगेशकर की सांसों को अब सिर्फ मशीनों के जरिए चलाया जा रहा है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है, क्योंकि मशीनों के जरिए फिलहाल सांसें चलाई जा रही हैं और मशीनें हटा दी गई तो हालात कुछ भी हो सकते हैं, कितने भी बुरे हो सकते हैं और इसीलिए माना यह भी जा रहा है कि किसी भी वक्त उन्हें लेकर घोषणा की जा सकती है, ऐलान किया जा सकता है और इसीलिए तैयारी के वक्त के लिए 24 घंटे लिए गए हैं और इस 24 घंटे में अगर कोई चमत्कार होता है तो लता मंगेशकर एक बार फिर से वापस से बेहतर होकर सामने आ सकेंगी। तो अब कुल मिलाकर दवाओं के साथ दुआओं की भी जरूरत है और देखना होगा कि दुआएं क्या रंग लाती हैं। हम भी दिल से लता दीदी के लिए दुआ करते हैं और आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इनके लिए दिल से दुआ करें। गेट वेल सून लता दीदी।